बहुत अद्भुत सुंदर प्रसंग है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो मुझे मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी अपना शिष्य समझकर सुनाए थे, और वो भी मेरे प्रिय शिष्य समझकर। एक बार विशालापुरी में सनकादिक चारों भैया सत्संग के लिए गए और वहां आए तो नारद जी को देखा। अब बेचारे नारद जी हैरान परेशान, और उन्हें हैरान परेशान आता देख पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतिश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतिश्चागमनं तवः। अब महाराज इतना अद्भुत प्रश्न किया है, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतिश्चित्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतिश्चागमनं तवः। अरे नारद जी, इतने चिंतित होकर जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, जरा बताओ तो सही। और महाराज, आप जैसे संतों को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, और तुम्हारा मुख तो ऐसे लटका हुआ है जैसे कि गतविदो यथा जनः मनोधन राशि गवाई। गतविदो यथा जना मनोधन राशि गवाई, जैसे किसी कंजूस का सारा धन ही लुट गया हो। महाराज, ऐसे दुखी हो रहे हैं आप, ये उचित नहीं, कारण बताओ। तब नारद जी बोलते हैं, भैया मैं सत्संग के लिए पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम समझता था, और मैं वह समझकर वहां गया। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्ति यश रसः। क्योंकि देवताओं के स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के सत्य लोक में, शिव जी के कैलाश में, और हमारे नारायण के वैकुंठ में सत्संग का लाभ नहीं मिलता। उस सत्संग के लिए हमें पृथ्वी लोक पर ही आना चाहिए। और महाराज, हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हम पृथ्वी पर आए हैं, हमें अपना यह जीवन गंवाना नहीं चाहिए, इसका परिपूर्ण लाभ उठाना चाहिए, और हमें सत्संग करना चाहिए, जिससे हमें नारायण का वैकुंठ प्राप्त हो, हमारे नारायण के दर्शन प्राप्त हो। इसलिए महाराज नारद जी कहते हैं, इसलिए मैं पृथ्वी में आया, किंतु यहाँ सत्संग की शांति तो मिली नहीं, मन में क्रांति और हो गई। तब महाराज नारद जी गृहस्थियों के यहाँ सत्संग के लिए गए। अब वहाँ भी बड़ी समस्या देखी। अब वह समस्या क्या थी? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विघ्नो लोभा दंपती नाम चकल कनम। हे शालको बुद्धिदायक कन्या विघ्नो लोभा दंपती नाम च कलकनम। महाराज, क्या समस्या देखी? नारद जी बताते हैं कि घर में पत्नी का शासन चल रहा है, ये गृहस्थियों का हाल हो रहा है
कि किसी भी घर में गया तो वहाँ पत्नियों का शासन चल रहा है और कोई भी विशेष कार्य करना हो तो उसके लिए माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जाता। उसके लिए तो महाराज ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है कि वह बैठकर विचार विमर्श करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे और उनसे ही सलाह करेंगे। और महाराज एक बात जरूर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ससुराल से साले साहब को नहीं बुलाना चाहिए, उनसे सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपने साले की सलाह ली वहीं वो घर बिखर के रह जाता है। और इसका तो साक्षात हम सब उदाहरण भी देखते हैं, प्रमाण भी है हमारे पास। अब वह प्रमाण क्या है? हम सबके कौरव पांडवों के, दुर्योधन के मामा शकुनी। जब धृतराष्ट्र ने शकुनी मामा की सलाह ली, उनका घर बर्बाद हो गया। इसीलिए कभी भी घर में साले साहब की राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह एक कहावत भी तो है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। कि दीवार में, किसी दीवार में हम ज़्यादा अलमारी निकाल दें तो वह दीवार कमज़ोर हो जाती है, और घर में ज़्यादा सलाह मशवरा लेने लगे साले साहब से तो वह घर बिगड़ जाता है। इसीलिए कहावत को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब महाराज नारद जी दूसरा कारण बताते हैं कि बेटा बेटी के संबंध नहीं हो रहे हैं, उनके सौदे हो रहे हैं महाराज, उनके सौदे हो रहे हैं। और कहते हैं जहाँ सौदा पट जाता है और वो संधि बन जाता है। संधि का असली मतलब क्या है? संधि का असली मतलब है समधीर बुद्धीर यश सह। जहाँ बुद्धि समान हो अथवा वही समधि होता है। लेकिन आजकल के समय में चाहे बुद्धि समान हो अथवा ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ सौदा पट गया समझो वो समधि बन गया। महाराज जहाँ दहेज सबसे ज्यादा मिलेगा वही हम अपनी बेटे का ब्याह करेंगे, वही हमारे घर की बहू बनेगी। और ये नहीं जानते कि यदि हम दहेज लेके बहू लाएंगे तो वो सेवा थोड़ी ही करेगी, वो तो वृद्धा आश्रम ही भेजेगी, कि वो तो सत्ता जमाएगी कि मेरे पापा ने ऐसे ही थोड़ी भेजा है, तुमने इतना दहेज लिया तो वो सेवा थोड़ी करेगी, वो तो हुक्म चलाएगी और आप लोगों को वृद्धा आश्रम ही भेजेगी। तब सनकादिकों ने कहा भैया तो किसी महात्मा के यहाँ चले जाते। नारद जी ने कहा गया था, किंतु पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। महात्मा के यहाँ भी इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। संत भी पाप परायण हो गए हैं, केवल धन के संग्रह में लगे हुए हैं कि इधर ज्यादा पैसा मिल रहा है, इधर ज्यादा पैसा मिल रहा है।